नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, जिसके लिए तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। हालांकि कई राज्यों में कोरोना के खतरे को देखते हुए छठ के सार्वजनिक पूजन पर रोक लगा दी गई। जहां कोरोना का संक्रमण कम है, उन राज्यों में कोविड-19 की प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। चलिए दिखाते हैं आपको हमारी एक खास पेशकश, घाट, बाजार और तैयारी। छठ के पावन पर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ हो चुकी है। पूर्वांचली देश दुनिया के जिस भी कोने में है, सभी भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ छठ के महापर्व को मना रहे हैं। हालांकि कोरोना काल में इस पर्व की धूम फीकी पड़ गई है। और सालों की बात करें तो इस दिन सभी घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन इस साल ज्यादातर घाट सूने पड़े हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए लोग अपने घरों पर ही पूजा कर रहे हैं। पूर्वांचल के इस त्योहार की छटा पूरे देश में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ के लोग देश के कई हिस्सों में बस तो गए हैं, लेकिन अपनी परंपराओं और पर्वों को मान्यताओं के साथ धूमधाम से मनाते हैं। इस साल ये त्योहार 18 नवंबर से शुरू होकर 21 नवंबर तक चलेगा। 18 नवंबर को त्योहार की शुरुआत नहाय खाए के साथ हुई। 19 नवंबर को खरना मनाया गया। 20 नवंबर की शाम सभी भक्त ढलते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ पानी में उतरेंगे। 21 नवंबर की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन होगा। आपको बता दें, इस बार 20 नवंबर को सूर्यास्त का समय शाम 5:26 होगा और 21 नवंबर को सूर्योदय सुबह 6:48 पर होगा। माना जाता है कि इस पर्व की शुरुआत द्वापर काल में हुई थी। यह पर्व इस मायने में अनोखा है कि इसकी शुरुआत डूबते हुए सूर्य की आराधना से होती है। मान्यता है कि छठ पूजा पर अस्त और उगते सूर्य को अर्घ्य देने से सभी पापों का नाश होता है। छठ पूजा के दौरान भगवान सूर्य को अर्घ्य देते समय छठी मैया से सलामती और खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वहां छठ की सार्वजनिक पूजा पर रोक लगा दी गई है, यानी सभी भक्त अपने घरों पर ही छठ मैया का पूजन करेंगे। लेकिन जिन राज्यों में कोरोना का संक्रमण कम है, वहां सरकार की तरफ से पूजा का विशेष इंतजाम कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। चलिए तो सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आपको देश की राजधानी दिल्ली लेकर चलते हैं। यहाँ कोरोना का संक्रमण हाल के दिनों में बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ ही दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1 लाख के पार पहुंच गई, जिस वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने छठी मैया की सार्वजनिक पूजा पर रोक लगा दी। लेकिन बाजारों में छठ की तैयारियां जोरों पर हैं। महिलाएं व्रत को पूरी मान्यताओं के हिसाब से मनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर चुकी हैं। पूर्वांचलियों का एक प्रसिद्ध पर्व यानी छठ पूजा का समय आ गया है। आज से छठ पूजा देश के अलग अलग कोनों में मनाई जाएगी। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के नेहरू बाज़ार में, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो व्रतियां हैं, तमाम जो श्रद्धालु हैं, वो इस समय यहाँ पर मार्केट में, बाज़ार में पूरी तरीके से ख़रीदारी छठ पूजा को लेकर कर रहे हैं। यानी साफ तौर पर छठ पूजा का जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे बाज़ार में देखने को मिल रहा है। और जितने भी श्रद्धालु हैं, जितनी भी व्रतियां हैं, वो यहाँ पर नारियल, फल, फूल और जितनी भी सामग्री लगती है छठ पूजा के लिए, वो सारी सामग्रियाँ यहाँ पर, यानी साफ तौर पर जो ख़रीदारी है छठ पूजा को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से मार्केट में चल रही है। हालांकि दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा मनाने के लिए पूरी तरीके से अनुमति नहीं दी है, लेकिन उसके बाद भी अब घरों पर जो है महिलाएं छठ पूजा मनाएंगी। इसी को लेकर हम बात करते हैं। मैम, आप छठ पूजा के लिए सामान खरीदने आई हैं, कितना उत्साह है छठ पूजा को लेकर इस बार? बहुत है, लेकिन कोरोना की वजह से सावधानी भी है, तो हम घर पे ही कर रहे हैं।
लेकिन फिर भी सामान तो खरीदना ही पड़ेगा, पूजा पाठ का है तो इसलिए। तो आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं जो अनुमति नहीं दी गई है, अब आप नदी के तट पर नहीं जा सकते? ये अच्छा है क्योंकि कोविड होगा तो फिर अगले साल नहीं मना पाएंगे, लेकिन ठीक है इस बार हो रही है थोड़ी दिक्कत, वो तो सारे फेस्टिवल्स में हुई है। लेकिन उत्साह फिर भी कम नहीं। नहीं बिल्कुल भी नहीं, सबका पूजा पाठ है, दिवाली के टाइम भी सारे एंजॉय किया, ये भी एंजॉय करेंगे, हमारा फेस्टिवल है तो ठीक है। तो सार्वजनिक जगहों पर नहीं मनाने दी जा रही है, उसके बाद भी जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है। मैम, आप भी खरीदारी कर रही हैं छठ पूजा को लेकर, कितना उत्साह है इस बार छठ पूजा को लेकर? पहले जैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ कर रहे हैं लोग मजबूरी में। तो कैसे पूजा करेंगे, कहाँ पे करेंगे? अपने घर में करेंगे, जब गवर्नमेंट ने कहा है तो उसको तो फॉलो करना पड़ेगा ना। तो किस तरह से होगी घर पे फिर पूजा, क्योंकि नदी जरूरी है, नदी के पास जाना ये तो जरूरी है, पर वही टब अब मंगा रहे हैं, टब में करेंगे, क्या करें। हालांकि कोरोना काल के चलते दिल्ली के सभी घाटों पर सूनापन देखने को मिला। कोरोना महामारी के चलते देश के सभी महत्वपूर्ण पर्व और त्योहारों पर कोरोना का साफ तौर पर असर देखने को मिला है। ऐसे में अधिकतर त्योहार लोगों ने इस कोरोना महामारी के साए में ही मनाए हैं। अब पूर्वांचलियों का एक प्रसिद्ध छठ पूजा का त्यौहार आज देश भर के अलग अलग कोनों में मनाया जाएगा, जिसमें जितनी भी व्रतियां जो होती हैं वो नदी के किनारे सूर्य को अर्घ्य देने के लिए भारी तादाद में पहुंचती हैं। लेकिन अब कोरोना महामारी के चलते अलग अलग राज्यों ने इस छठ पूजा के लिए भी गाइडलाइंस जो है जारी कर दी है लोगों के लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के ITO छठ पूजा घाट पर, जहां पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरह से छठ पूजा की तैयारियां जो अनुमान तौर पर होती है वो अभी फ़िलहाल यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। जो घाट है जहाँ पर छठ पूजा की जाती है वो पूरी तरीके से सूना पड़ा हुआ है और सरकार और समिति की तरफ से अभी तक कोई इंतज़ाम घाट पर नहीं किए गए हैं। यानी साफ तौर पर दिल्ली सरकार ने जो निर्णय लिया था कि सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा का पर्व नहीं मनाया जाएगा, जिसकी अनुमति दिल्ली सरकार ने लोगों को नहीं दी थी, तो उसका असर साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम अपने दर्शकों को यमुना नदी की तस्वीरें दिखाएं तो यमुना नदी भी पूरी तरीके से मैली और गंदी पड़ी हुई है। यहाँ पर जो कचरा श्रद्धालुओं ने फेंका या फिर जो भी स्थानीय लोग यहाँ पर कचरा फेंकते हैं वो भी अभी तक साफ नहीं किया गया है। अमूमन पिछले साल और हर साल यही देखने को मिलता है कि जैसे ही छठ पूजा नज़दीक होती है घाटों की सफाई होनी शुरू हो जाती है और जितना भी कचरा है वो सब यहाँ से वापस उठा के ले लिया जाता है। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने छठ पूजा सार्वजनिक जगहों पर मनाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई तैयारी छठ पूजा के लिहाज से नहीं की गई है। अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद में। आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने छठ महापर्व को लेकर प्रशासन को सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार का आदेश है कि सभी घाटों पर छठ पूजा के लिए विशेष इंतजाम किए जाएं। साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि पूजा के समय कोरोना प्रोटोकॉल को भी ध्यान में रखा जाए। योगी सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ घाटों की साज सज्जा करने में लगा है। सुरक्षा के मद्देनजर घाटों पर CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। गाजियाबाद प्रशासन ने छठ घाट पर पूरी तरीके से तैयारियों का जायजा लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ खूबसूरत ये छठ घाट सजाया गया है। यहाँ पर लोग पहुँचेंगे और यहाँ इस जगह पर पूजा करेंगे। ये पूजा के लिए स्थल बनाया गया है और यहाँ पर अपना नाम भी लिख दिया है, क्योंकि जो परिवार यहाँ पहुँचेगा वो यहाँ पूजा करेगा। प्रशासन ने पहले ही यहाँ तैयारियाँ की गई थी और यहाँ पर पेंट से लिखा गया है तमाम चीज़ें। सुरक्षा जीवन का अर्थ है, सुरक्षा के बिना सब व्यर्थ है, ऐसे कुछ जुमले यहाँ पर लिखे गए हैं। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ऐसी भी कुछ बातें लिखी गई हैं, क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में प्रशासन नहीं चाहता कि संक्रमण फैले। इसकी तैयारियां पूरी की गई थी और जब अब प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर आश्वस्त कर चुका है, यहाँ पर वो लोग पहुँच रहे हैं जो यहाँ पूजा करेंगे। और ऐसे ही कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं जो ये बताएंगे कि किस तरीके की तैयारियाँ हैं। आप बताएँ किस तरीके की तैयारियाँ हैं, इन तैयारियों से खुश हैं आप?
हाँ सर, बहुत खुश हैं। जिस तरह कोरोना काल चल रहा है उसके होते हुए भी इतनी अच्छी तैयारी किया, बहुत अच्छा है सर। प्रशासन पहले ही यहाँ पर पहुँच चुका है था और तैयारियां की गई थी। अब इस बार महिलाओं को कपड़े बदलने के लिए यहाँ पर चेंजिंग रूम बनाया गया है। सीसीटीवी से लैस होगा पूरा ये छठ घाट। क्या क्या लगता है, क्योंकि भीड़ होगी तो ऐसे में सुरक्षित महसूस करेंगे आप? हाँ जी, सुरक्षित महसूस करेंगे क्योंकि मतलब ये सारी चीज़ें देख के अगर कपड़े बदलने वगैरह की सुविधा है तो सुरक्षित हर कोई होगा। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर देख रही है। पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही है। सीसीटीवी यहाँ लगाए जाएंगे। इस तरीके के यहाँ पर पानी के नल लगाए गए हैं। प्रशासन के द्वारा ये नल लगाए गए हैं, इनसे स्वच्छ पानी आएगा जिस पानी का इस्तेमाल नहाने के लिए और पीने के लिए भी कर सकते हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे जो लोग यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि दिखाएं कि छठ घाट है जो प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। इन लोगों से बात कर लेते हैं, ये कितना खुश है क्योंकि कल पूजा की जाएगी। आप बताएं किस तरीके की तैयारियां, प्रशासन ने जो तैयारी की है उससे खुश हैं आप? प्रशासन की ये तैयारी मात्र 36 घंटे की है। इसकी मॉनिटरिंग जो है जनरल बीके सिंह जो यहाँ के सांसद हैं खुद कर रहे हैं। डीएम साहब पहले भी छठ पूजा करवा चुके हैं यहाँ। उनको पूर्ण रूपेण जानकारी है कि क्या व्यवस्था करनी है नहीं करनी है। जो देख रहे हैं वो सिटी वाला साइड है, वहाँ अभी हमने दिखवाया कि वहाँ पानी पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। अपने आदमी को देख करके पानी पहुँचा है, लेकिन बीच में जो जलकुंभी है ना, इनको हटाने के लिए सिंचाई विभाग से मैं बोला था, उनके आदमी लगे हुए हैं, करवा रहे हैं। दूर तक व्यवस्था कर ली गई है, अच्छी व्यवस्था हो, लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसका जायजा लेने के लिए यहाँ संरक्षक भी मौजूद हैं और लगातार इस घाट की सफाई की जा रही है। अभी 24 घंटे और हैं जहाँ पर 24 घंटे के बाद ये घाट और भी अच्छी तरीके से साफ कर लिया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर छठ घाट के दौरान जो पूजा होगी, जो लोग यहाँ पहुँचेंगे, उन्हें जो सहूलियत दी जाएगी वो प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से दुरुस्त कर ली गई है। अब बारी थी दिल्ली से सटे नोएडा की। यहाँ भी प्रशासन की तरफ से छठ की तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। हालांकि छठ की सार्वजनिक पूजा करने के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी है। इस वक्त मौजूद है नोएडा के सेक्टर 62 के डी पार्क में, जहां पे हर साल की तरह इस बार भी छठ पूजा मनाई जाएगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहां पे नोएडा अथॉरिटी की जो सफाई कर्मचारी हैं लगातार छठ घाट को पूरी अच्छी तरीके से साफ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना महामारी को लेकर दिल्ली सरकार ने सभी तरीके के जो त्योहारों को प्रतिबंध लगा दिया, पर वहीं जो नोएडा की अगर बात की जाए छठ पूजा की, तो नोएडा अधिकारी जो जिलाधिकारियों ने साफ तौर पर सभी संगठनों को हिदायत दी है कि किसी तरह की कोई भी चूक ना हो। अगर बात की जाए कि जितने जो भी छठ पूजा करने वाले जो लोग होंगे वो कम से कम संख्या में आएंगे, जितनी ज़रूरत है उतने ही यहाँ पे लोग मौजूद हैं, क्योंकि जो कोरोना जो महामारी का जो दौर चल रहा है और जो वायरस फैले ना, इसको देखते हुए जिला अधिकारी ने सभी संगठनों को हिदायत दी है कि क्योंकि कम से कम लोग इस पूजा में पहुँचे और इस अपने पर्व को मनाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस पर्व को मनाया जाएगा। लखनऊ में भी छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। यहाँ सभी घाटों की साफ सफाई के साथ साथ घाटों पर रोशनी की व्यवस्था भी कराई गई है। बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है। व्रती महिलाएं बाजारों में पहुंचकर व्रत की सभी सामग्री की खरीदारी कर रही हैं। इसी बीच घाटों पर तैयारी का जायजा लेने आए भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभु नारायण से हमने बातचीत की। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर घाटों पर जो महिलाएं पूजा अर्चना करने आई थीं, वो प्रशासन की व्यवस्था से कितनी खुश हैं। देश भर में धूमधाम से मनाया जाने वाला छठ का पर्व की शुरुआत हो चुकी है। लगभग 4 दिन ये पर्व मनाया जाता है और नहाए खाए से शुरू होता है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस वक्त राजधानी लखनऊ में हम लक्ष्मण मेला पार्क में हो, जहां पर आप देख सकते हैं कल छठ पूजा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और भोजपुरी समाज ने जो हर साल यहाँ कार्यक्रम कराता है उसके लिए पूरी तैयारियां पूरी कर ली है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शासन प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन इस बार जो छठ पूजा होगी उसमें काफ़ी बदलाव होगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते इस बार की तैयारियां कुछ खास रहेंगी और किस तरह की गाइडलाइन के तहत पूजा अर्चना होगी। यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो छठ पूजा का व्रत रखे हैं और छठ पूजा करेंगी और तैयारियां करने आई हैं। यहाँ पर आज आप लोग यहाँ पर घाट में आई हैं, वेदी बनाएंगी आप लोग? हाँ, अभी बनाएंगे वेदी। उसके बाद? हाँ, उसके बाद अब
कल जो है तो कल 2 बजे तक 3 बजे तक हम लोग सब पूजा लेके सामान आ जाएंगे, तो कल पूजा करेंगे हम लोग बैठ के। आप तो बेदी बना जाएंगे। इस बार जो पूजा छठ पूजा पड़ रही है, कुछ बदलाव दिख रहा है आप लोगों को? बदलाव बहुत दिख रहा है, इसीलिए तो हम लोग को थोड़ी डर भी है कि पता नहीं ना पूजा करने दें, फिर लौट के हम लोग आपस में चले आए, इसीलिए हम लोग पूजा उत्तर प्रदेश सरकार और भोजपुरी समाज की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय जी ने कहा है कि लोग ज़्यादातर अपने घर में बनाए क्योंकि कोरोना संक्रमण फैल रहा है। सभी लोग कह रहे हैं घर में पूजा, घर में हम लोग कैसे, अच्छा तो हम लोग का है ही नहीं ना, तो घर में कैसे पूज लेंगे हम लोग। आज शाम को आप लोग व्रत रखेंगी? हाँ, शाम को से रखेंगे हम लोग। उसके बाद कल शनिवार के हम लोग का व्रत खुलेगा 10 बजे तक। इस बार भीड़ भाड़ कुछ कम दिखाई देगी, लग रहा है कि पिछली बार की तरह बहुत कम दिखाई देगी? बहुत कम दिखाई पड़ेगी भैया, बहुत लोग तो नहीं आएंगे ना, बहुत लोग नहीं आएंगे, बहुत लोग आएंगे, जिसके सुविधा नहीं है वो तो अपन आएंगे। आने के लिए क्या कहा है यहाँ पर, कितने लोग आ सकते हैं, कौन कौन आ सकता है, कुछ बताया प्रशासन? अभी तो जब कल पता चलेगा सब। सूबे के कानपुर में भी छठ की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। यहाँ बेटियां छठ के लिए घाटों पर पेंटिंग कर पूजा की तैयारियां कर रही हैं। बातचीत में लोगों ने बताया कि इस बार कोरोना काल के चलते काफी कम भीड़ घाटों पर पहुंच रही है। पिछली बार के मुताबिक अब की छठ पूजा में बहुत कम भीड़ है। पिछली बार जब हम लोग आए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कोरोना की वजह से इस बार बहुत कम भीड़ है। तो सीएम योगी जी ने भी कहा है कि इस बार भीड़ भाड़ नहीं रखनी है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से यहाँ पर कम भीड़ है इस साल। हम लोग अभी पेंटिंग के लिए आए हैं, लेकिन असली पर्व तो कल है, इसलिए कल देखेंगे। लेकिन इस बार अच्छे से अभी मज़ा नहीं आ रहा है जैसे पिछली बार आ रहा था, इसलिए। कोरोना काल को देखते हुए जो जितने भी पर्व महापर्व गए हैं, दिवाली होली से शुरुआत हुई थी, दिवाली गई, दशहरा गया, उसके बाद ये उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत में सबसे बड़ा पर्व माना जाता है छठ पूजा का। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ही उनके लिए बहुत बड़ा पर्व माना जाता है छठ पूजा को। कोरोना का कहीं ना कहीं जो कहर है, कोई प्रभाव है इस छठ पूजा पे भी दिख रहा। फलों का जो खरीदार होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। इस बार फलों की मंडी भी उस तरह से नहीं है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रभाव रहा है कोरोना का। योगी जी सरकार के मुख्यमंत्री ने भी अपील की हुई है कि घर में एक बड़ा सा आप टब ले सकते हैं, बड़ा सा एरिया जहाँ पे आप पानी एकत्रित करके, वहाँ पे अपील की हुई है कि वहाँ पर छठ पूजा मनाएं, घर में ही बनाएं, घाटों पे कम भीड़ इकट्ठा हो। और उसका प्रभाव दिख भी रहा है कहीं ना कहीं। सरकार ने जो अपील की है, योगी जी ने अपील की है उत्तर प्रदेश वासियों से, तो उसका प्रभाव भी घाट पे दिख रहा है। रायबरेली में छठ की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। बाजारों से लेकर घाटों तक साज सज्जा पूरी हो चुकी है। कुछ लोग कोरोना के खतरे को देखते हुए इस साल छठी मैया का त्योहार घर पर ही मना रहे हैं। और यूपी की अगर बात करें तो रायबरेली में भी इस त्यौहार को लेकर के लोगों में आस्थाएं बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जो छठ पूजा का त्यौहार मनाते हैं, लेकिन कोरोना काल है और कोरोना काल में लोग किस तरीके से इस त्यौहार को मनाएंगे, कहाँ घाट पे जाएंगे या घर पे ही रह कर के लोग अपना त्यौहार मना करके कोरोना और सोशल जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है उसके नियमों का भी पालन करेंगे। लेकिन अगर इस त्यौहार की बात की जाए तो इस त्यौहार का जिक्र ऋग्वेद में भी आता है, क्योंकि ये त्यौहार ऋषियों का है और ऋषियों के द्वारा ही इस कड़ी में लोग यहाँ तक पहुँचे और इस त्यौहार को मनाते हैं। इस त्यौहार में लोगों ने अपने परिवार के लिए, अपने महिलाएं हैं तो अपने पति के लिए, माँ है अपने बेटों के लिए, ये तमाम मान्यताएं मानती हैं और इसको लेकर के ये पूजा अर्चना होती है। हम जानेंगे यहाँ पे एक हमारे साथ बुजुर्ग आंटी हैं, वो बताएंगी कि इस त्यौहार की विशेषताएँ क्या हैं। आंटी जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। हमारा उर्वशी मिश्रा जी आंटी जी। और हम जैसे रहने वाले यूपी के हैं जी, और बिहार से ही में बहुत महत्व इसका माना जाता है। वहीं कुछ लोग घाटों पर पहुंचकर पूरी मान्यताओं के साथ पूजा अर्चना करेंगे, जिसके लिए प्रशासन लगातार घाटों की साफ सफाई करने में जुटा हुआ है। गोरखपुर के बाजारों में छठ की छटा बिखरी हुई दिखाई दी। पूरे बाजार में महिलाएं छठ की तैयारियों के लिए खरीदारी करती दिखाई दी, तो प्रशासन भी छठ को लेकर काफी मुस्तैद दिखाई दिया। सूर्यदेव की उपासना का महापर्व छठ 18 नवंबर बुधवार से शुरू हो गया है। व्रती महिलाएं 20 नवंबर की शाम और 21 नवंबर की सुबह घाट पर पहुंचेंगी और भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगी। शहर हो या ग्राम, गोरखपुर के लगभग सभी घाटों पर महिलाओं की पूजा अर्चना के लिए विशेष रूप से तैयारी की गई। घाटों पर बेदों का निर्माण किया गया है।
एवं गुरुवार को खरना, शुक्रवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ एवं शनिवार को उगते सूर्य को अर्घ देने के पश्चात 4 दिनों का छठ का यह महापर्व समाप्त हो जाएगा। कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए लोग शहर में मौजूद तालाबों, नदियों एवं पोखरों पर एकत्र होंगे। मंगलवार को शहर के पार्कों में बने कृत्रिम तालाबों सहित विभिन्न जगहों पर लोग साफ सफाई करते हुए नजर आए। वहीं छठ पर्व को लेकर शहरों के बाजारों में खूब ज्यादा चहल पहल भी दिखाई दिया एवं छठ से संबंधित जितने भी सामान हैं उनकी खरीदारी करने का लोगों का तांता नहीं थमा। कैमरामैन मैं प्रवीण त्रिपाठी, प्राइम न्यूज, गोरखपुर।